आज अगर एमएलए महाराज मलिक बाहर होता है, जो कंडीशन में आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की है, शायद वो न होती है। ओपीडी का जितना भी स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, पर्ची काटने वाला है, स्लिप का जो भी है, टेस्ट करने वाला है, वो सब स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं 2.5 डे की सैलरी के मामले को लेकर। आपको बताया कि पहले भी स्ट्राइक यहाँ पर हुई, ना ही इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई आया और न ही कोई पॉलिटिशियन इनसे पूछना है कि आप स्ट्राइक पर क्यों बैठे हुए हैं। हजारों लोग खज्जल हो रहे हैं, तो कोई इनकी बात करके राजी नहीं है। आज अगर एमएलए महाराज मलिक बाहर होता है, तो शायद वो सरकार की कानों तक वो आवाज पहुंचाता है, इनका मसला आप हल करें, हमारे लोगों को आप खज्जल न करें। सरकार के कान पे जू नहीं लग रही है कि स्ट्राइक है, पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धर्म हो रहा है, वो उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन किसी को ध्यान नहीं है। आप देखिएगा स्ट्राइक यहाँ पर है, स्ट्राइक हो रही है, जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से स्ट्राइक हो रही है। मेरे साथ इस वक्त जावेद साहब है। जावेद साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से इमरजेंसी में रश इस वक्त लगा हुआ है, लोग खज्जल हो रहे हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, 70, 80, 90 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर स्टाफ जो है स्ट्राइक पर बैठा हुआ है। देखो परवेज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्तन फवक्तन लोगों की आवाज उठाते हैं। देखो यहाँ पे ये मसला है, ये 3-4 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी तक यहाँ आए नहीं है और हमारे एमएलए साहब भी अंदर हैं काफी टाइम से। इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको अंदर किया है। अगर इनका 2.5 डेज का मसला है तनख्वाह का, तो गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए। देखो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है ओपीडी का, वो भी बंद पड़ा हुआ है। लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, यहाँ पे गुंदना से आते हैं, बर्फ से आते हैं, ये मेडिकल कॉलेज है, मरमत से आते हैं, गुंदो से आते हैं, भद्रवा से आते हैं, लोग सफर हो रहे हैं यहाँ पे। अगर डॉक्टरों की मांग है वो पूरी कीजिए। हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना आतू जी, वो भी 16-17 महीने हो गए सरकार को बने, अभी तक कोई विजिट नहीं किया। जीएमसी का कोई विजिट नहीं किया। यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं, तो वो किसने पूरी करनी है? वो सरकार ने पूरी करनी है। और डीसी साहब आज 3 दिन से ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तो डीसी साहब को देखना चाहिए, डीसी साहब इनके पास आने चाहिए, जो इनकी जायज मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। एटलीस्ट सुनना चाहिए था, ताकि ये स्ट्राइक थोड़ा सा तो काम तो कर सकते थे अगर डीसी साहब आते, अगर वो इनकी बात सुनते। देखो बदकिस्मती है हमारे एमएलए साहब जो है महाराज साहब, वो जेल के अंदर हैं और इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पे पीएसए लगाया और अब इनको कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई देखेगा मेडिकल कॉलेज को, कोई किसकी जिम्मेवारी है? वो डीसी साहब की जिम्मेवारी है। मैं आपको बताता चलूं, 15 दिन पहले प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर हुआ है। क्या प्रिंसिपल साहब आज तक आए? किसी ने पूछा कहाँ है प्रिंसिपल साहब? प्रिंसिपल साहब ही नहीं है। जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है चलाने वाला, तो नीचे वाला सिस्टम कैसे चलेगा? अब प्रिंसिपल साहब भी नहीं। और इनकी जो मांगे हैं वो जेन्युइन मांगे हैं, करें पूरी, काम करते हैं। ये चाहे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल पैरा स्टाफ, ये जितने भी हैं सारे लोग काम करते हैं। मैं आपको पहले कहा कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ऑर्डर आए से 10-12 दिन पहले हो चुका है, लेकिन ये यतीम डिस्ट्रिक्ट है, कोई पूछता नहीं है। ज्वाइन अभी तक नहीं किया साहब ने। जो जानकारी मिल रही है, अगर वो ज्वाइन उन्होंने किया होता, लोगों से बात करते, मना लेते, शायद काम तो करते, सरकार से बात करते कि ऐसे ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं है। डॉक्टर्स ने पहले भी अपनी डिमांड रखी, तुम आगे आएगा। याद देखिएगा, जो डॉक्टर्स अंदर स्लिप करते हैं, जो डॉक्टर्स अंदर जो है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है या बाकी जो है, जो पेशेंट्स को देखते थे, अंदर उनके टेस्ट करते थे, वो लोग इस वक्त यहाँ पर जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। डिमांड इनकी है कि जो 2.5 डे का मामला है वो पूरा होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई इनकी तरफ जो है वो नहीं आ रहा है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आ रहा है। एमएलए तो वैसे बेचारे बंद है जेल के अंदर। अगर वो होते तो शायद आज वो यहाँ पर होते, लोगों के लिए बात जो है वो कर रहे होते, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्ट्राइक करें, लोग खज्जल हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जिला डोडा जो है, ये दूर दराज लोग से यहाँ पर, भद्रवा की बात करें, गुंदना, बर्फ बगला, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो मेहरबानी करके उनके साथ इंसाफ करें। वो बीमार लोग होते हैं। पीछे आप देखिएगा, ये माँ देखिए, आप ये बौंजवा से आई है, बौंजवा जिला किश्तवाड़ का इलाका है, बौंजवा से आई, डॉक्टर नहीं मिले, अब यहाँ से वापस जो है वो जाना पड़ रहा है। तो लोगों के साथ जो है वो इंसाफ कीजिए। लोगों ने आपको वोट देकर जो है वो चुना है, वो इसलिए चुना था कि आप लोगों के लिए जो है वो सहूलियत पैदा करें, न कि उनके लिए जो है वो मुसीबतें पैदा करें।